नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ हिंदी साहित्य के अक्सर पूछे जाने वाले 20 और प्रश्न। अभी तक 4-5 वीडियो हम ऐसे बना चुके हैं, वो सारे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे अगर आपने नहीं देखे हैं तो। और वैसे ही मैं इस वीडियो को लेके आऊंगा जैसे अभी तक लेके आया हूँ कि एक ही वीडियो में सारे साहित्यकारों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो तो है ही, इसके अलावा जो रचनाएं हैं इनकी और इनके बारे में जो थोड़ा बहुत जानकारियां हैं, कौन से पुरस्कार मिले हैं और ये सब चीजें भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है। देखिए दोस्तों, इनमें से प्रबंध काव्य की अगर हम बात करते हैं तो वो है रामचरितमानस। और रामचरितमानस जो है तुलसीदास कृत प्रबंध काव्य है। 15वीं शताब्दी के कवि थे गोस्वामी तुलसीदास जी, और उनके द्वारा लिखा गया ये महाकाव्य है। और इसकी जो भाषा है वो अवधी है, इसकी भाषा अक्सर पूछ ली जाती है। और रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने 7 कांडों में विभक्त किया। हम ऑलरेडी इनको डिस्कस कर चुके हैं। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इसका देखिए, प्रेमचंद निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीनों लोगों को नहीं मिला, ये मिला है नामवर सिंह को। और नामवर सिंह के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इनका जन्म 28 जुलाई 1926 को बनारस में, जो वर्तमान में चंदौली जिले में आता है, कि एक गांव में हुआ था जीयनपुर में। और हिंदी के अतिरिक्त उर्दू, बांग्ला और संस्कृत भाषा भी ये जानते थे। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उनमें से आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, छायावाद, इतिहास और आलोचना, कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, बाज विवाद, संवाद, कहना ना होगा, आलोचक के मुख से, ये इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं और इनको आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, आत्मजयी के रचयिता हैं। तो देखिए दोस्तों, आत्मजयी जो रचना है ये है कुंवर नारायण की। और कुंवर नारायण के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 19 सितंबर 1927 को, और 2009 में इनको 2005 के लिए देश के साहित्य जगत के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनके अगर रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, इनका जो कविता संग्रह है उनमें चक्रव्यूह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये इनका कविता संग्रह है। खंड काव्य, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आत्मजयी और वाजश्रवा के बहाने, और कहानी संग्रह, आकारों के आसपास। समीक्षा विचार जो है इनका, ये कहानी संग्रह है एक्चुअली, आकारों के आसपास। समीक्षा विचार में आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार, साहित्य के कुछ अंतर विषयक संदर्भ, संकलन में कुंवर नारायण संसार, चुने हुए इनके लेखों का संग्रह है। 2002 में प्रकाशित हुआ था। कुंवर नारायण उपस्थिति, चुने हुए लेखों का संग्रह ये भी है। कुंवर नारायण चुनी हुई कविताएं, कुंवर नारायण प्रतिनिधि कविताएं। तो इनमें से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनमें सब में देखिए कुंवर नारायण का नाम लिखा हुआ, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, ये इनमें से जैसे समीक्षा विचार हो गया, खंड काव्य हो गया, कविता संग्रह हो गया, कहानी संग्रह हो गया, इनसे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता हैं। तो देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा है, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 100% आप मान के चलिए कि जनरली हर दूसरे या तीसरे एग्जाम में पूछा जाता है। गजानन माधव मुक्तिबोध का एक काव्य संग्रह है। और गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, आलोचक, निबंधकार, कहानीकार और उपन्यासकार थे। और मुक्तिबोध तार सप्तक के पहले कवि भी थे। और इनकी रचनाओं में देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा तो है ही, इसके अलावा नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, ये निबंध संग्रह है इनका, बहुत, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक साहित्यिक की डायरी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। काठ का सपना, विपात्र, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, सतह से उठता आदमी, कहानी संग्रह, ये इंपॉर्टेंट है। कामायनी एक पुनर्विचार, ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज ना हो इसमें। ये कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद जी की है। और एक कामायनी एक पुनर्विचार है, तो इसमें आप कंफ्यूज न हो। भूरी भूरी खाक धूल, ये इनका कविता संग्रह है। इसके अलावा मुक्तिबोध रचनावली नेमीचंद जैन द्वारा संपादित है। और समीक्षा की समस्याएं, ये 1982 में प्रकाशित हुआ था। हालांकि इनकी सन उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रचनाएं ही केवल पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है, यामा के रचयिता हैं। तो देखिए, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। महादेवी वर्मा की ये रचना है यामा, और इनका पूरा वीडियो ट्रिक के साथ आप देख सकते हैं। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं। तो देखिए, सुदामा पांडे धूमिल इसका सही आंसर है। और धूमिल के प्रमुख 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हैं, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे
सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। और इनको मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और इनकी कुछ उल्लेखनीय कविताएं हैं जैसे मोचीराम 20 साल बाद, ये सब। तो ये इनकी संसद से सड़क तक, कल सुनना पड़े मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी रचनाएं हैं। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं। देखिए रंगभूमि जो उपन्यास है ये है प्रेमचंद का। प्रेमचंद जी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में, तो आप इनको देख लें एक बार। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। आपने ये अनूप जलोटा के द्वारा भजन सुना होगा, लेकिन ये अनूप जलोटा का या किसी और का भजन नहीं है, ये है रैदास का भजन, जिनको संत रविदास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इनके गुरु रविदास के नाम से भी इनको जाना जाता है। जन्म काशी में चरमकार कुल में इनका जन्म हुआ था। ये इनका ये पूरा मतलब भजन है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितबत चंद चकोरा। ये भजन आपने नहीं सुना है, अनूप जलोटा ने गाया है, तो जरूर सुने, बहुत अच्छा भजन है। और इसके अलावा इनकी कुछ और जो पंक्तियां हैं, जैसे जाति जाति में जाति है जो केतन के पात, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जात न जात। मतलब ये देखिए जाति पे इन्होंने ये पंक्ति लिखी है कि मनुष्य का तब तक नहीं हो सकता जब तक उसकी जाति ना जाए, जब तक वो जाति के बारे में सोचना ना छोड़े। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन। मतलब गुणहीन अगर ब्राह्मण है तो उसको पूजने की जरूरत नहीं है। पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। मतलब चंडाल के भी चरण आप पूज सकते हैं जिसके गुण अच्छे हो। मतलब गुणों की, कहते हैं ना, गुणों की पूजा होती है, तो उसके लिए इनकी पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अगला है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। देखिए रामचरितमानस की ये चौपाई है, तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस की। मतलब जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसको वैसे ही दिखाई देते हैं, इसका ये अर्थ होगा। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं। देखिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रेमचंद जी के बारे में, उन्हीं की ये रचना होगी। प्रेम पचीसी उनका एक कहानी संग्रह है। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो देखिए सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा, इन तीनों में नहीं दिया जाता है, ये दिया जाता है साहित्य सृजन के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। और भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में लिखता है उस पुरस्कार की योग्य। तो ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। अनुसूची जो 8वीं अनुसूची है संविधान की, भारत के संविधान की, उसमें 22 भाषाएं हैं। उन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में जो भी लिखते हैं उसके लिए दिया जाता है। इसके अलावा एक व्यास सम्मान होता है। व्यास सम्मान जो होता है वो केवल दिया जाता है हिंदी भाषा में जो साहित्य का सृजन होता है उसके लिए। इसके अलावा इसमें 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और वाग देवी की कांस्य प्रतिमा इसमें दी जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रेम सागर के लेखक कौन हैं। तो प्रेम सागर के जो लेखक हैं वो हैं लल्लू लाल। लल्लू लाल। दोस्तों एक क्वेश्चन मुझे अभी याद आ गया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं 2-3 दिन से सोच रहा था लेकिन भूल जा रहा था इसको। आपको एक रचना मुझे बतानी है, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा और वीणा वादनी, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं। राम की शक्ति पूजा और वीणा वादनी, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं, इंपॉर्टेंट हैं दोनों। जिसमें राम की शक्ति पूजा तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों रचनाएं किसकी हैं आपको कमेंट करके मुझको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल, और लल्लू लाल जी का जन्म हुआ था 1763 में उत्तर प्रदेश के आगरा में। उनका लिखा हुआ जो ग्रंथ है वो है प्रेम सागर। और हिंदी गद्य के जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं, इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलार और लल्लू लाल, उनमें से ये एक हैं। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है। तो तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में वर्णन किया है प्रभु राम का। रामचरितमानस जो इन्होंने लिखा है वो इन्हीं, राम उसमें नायक हैं। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है। देखिए त्यागपत्र जो उपन्यास है ये रचना है जैनेन्द्र कुमार की। और जैनेन्द्र कुमार के बारे में आइए थोड़ा सा जानते हैं हम। जन्म हुआ था 2 जनवरी 1905 में अलीगढ़ के कोड़ियागंज गांव में, और इनकी मुख्य देन उपन्यास और कहानियां हैं। ये इनकी कुछ प्रकाशित कृतियां या रचनाएं हैं, जैसे उपन्यास जो इनका है परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत और जयवर्धन।
कहानी संग्रह जो है इनका, उसमें फांसी इंपॉर्टेंट है, बातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़ियां, पाजेब, जयसंधि, जैनेन्द्र की कहानियां, ये 7 भाग में है। निबंध संग्रह में इसका प्रस्तुत, प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रिय, मंथन इंपॉर्टेंट है, सोच विचार, काम प्रेम और परिवार, ए और वे। अनुदित ग्रंथ जो है उसमें मंदालिनी, प्रेम में भगवान, पाप और प्रकाश, ये नाटक हैं। मंदालिनी और पाप और प्रकाश एक कहानी संग्रह है, प्रेम में भगवान। सहलेखन जो इन्होंने किया है तपोभूमि उपन्यास का ऋषभ चरण जैन के साथ, और मतलब तपोभूमि उपन्यास है। और इसके अलावा संपादित ग्रंथ साहित्य चयन है इनका, विचार वल्लरी है, सहायक ग्रंथ है जैनेन्द्र साहित्य और समीक्षा रामरतन भटनागर के साथ। तो ये मतलब रामरतन भटनागर साहित्य, जैनेन्द्र साहित्य और समीक्षा रामरतन भटनागर, ये इनका संपादित ग्रंथ है। तो इतनी इनकी प्रमुख जो रचनाएं, इनमें से उपन्यास जो है इनकी और कहानी संग्रह है, ये दोनों सबसे ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में हम देख ही चुके हैं। भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन के हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में दिया जाता है, सर्वोच्च सम्मान ये भारत का है। नेक्स्ट है मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं। तो ये मजदूरी और प्रेम निबंध है रामचंद्र शुक्ल जी का, और हिंदी आलोचक, निबंधकार, साहित्य इतिहासकार, कोशकार, अनुवादक, कथाकार और एक कवि थे। और इनके द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में। इसके अलावा सूरदास, तुलसीदास, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जो है, इन पर कई आलोचनाएं करी हैं इनने। काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, रस मीमांसा, ये सब इनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। इनके निबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के 2 भागों में संग्रहित हैं। शशांक जो है इनका बंगला से अनुवादित उपन्यास है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अंग्रेजी में विश्व प्रपंच, आदर्श जीवन, मेगस्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन, कल्पना का आनंद, ये सब इनकी रचनाओं का अनुवाद इन्होंने किया हुआ है। संपादित ग्रंथ जो इनके हैं उनमें हिंदी में हिंदी शब्द सागर, नागरी पचारणी पत्रिका, भ्रमर गीत सार, सूर तुलसी, जायसी ग्रंथावली, ये सारी चीजें इन्होंने, इतनी इनकी रचनाएं हैं। कलम का सिपाही क्या है? दोस्तों, कलम का सिपाही एक जीवनी है, और आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि ये किसकी जीवनी है। ठीक है, कलम का सिपाही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, आप इसको कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्च करें नेट पे, फिर देख के आप मुझे कमेंट जरूर करें लेकिन इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम क्या है? तो ये रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, और इनके बारे में आप वीडियो देख सकते हैं हमारा। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? तो ये है बंग महिला, और ये इनका नाम है राजेंद्र बाला घोष, और बंग महिला नाम से ये रचनाएं इनकी हैं। ये हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका थी। इनकी जो रचना है बंग महिला, नारी मुक्ति का संघर्ष, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। देखिए, खड़ी बोली के जो सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, और इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये 15 अप्रैल 1865 को इनका जन्म हुआ था। 1947 में इनकी डेथ हो गई थी। हिंदी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रह चुके हैं, और सम्मेलन द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किए जा चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपका। और प्रिय प्रवास हरिऔध जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है प्रिय प्रवास, और यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, और इसे मंगला प्रसाद पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा इनकी जो रचनाएं में प्रिय प्रवास तो है ही, वैदेही वनवास, पारिजात, रस कलश, चुफते चौपदे चौखे चौपदे, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, रुक्मणी परिणय, ये इतने इनकी और रचनाएं हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको भी जरूर पढ़ें। तो दोस्तों, ये थे हमारे क्वेश्चंस, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पे। और कोई टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम का जो ग्रुप है, ये सारी जो लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम की, फेसबुक पेज की और फेसबुक ग्रुप की सारी लिंक्स जो हैं वो सारी आपको हमारे
यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन जो होता है उसमें आपको मिल जाएंगी, आप वहां से उनको देख सकते हो। इसके अलावा जो भी हिंदी के हमारे और महत्वपूर्ण जो वीडियोस हैं वो सारे आप जरूर देखें। थैंक यू दोस्तों।